कल जब इंडिया अलियंस की बैठक हुई थी, एक गठबंधन बना था जिसमें कई सारी पार्टियां इकट्ठा हुई थी। उसमें बहन मायावती जी का बुलावा नहीं आया था, वो नहीं गई थी। जानते हैं इसका कारण क्या है? उसके अंदर जो लोग आए थे वो नफरती लोग थे। आज नफरत बाहर आ ही गई। सपा के महासचिव ने कहा कि अगर बहन कुमारी मायावती को इस गठबंधन में शामिल किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से दूर रहेगी। आखिर इतना घिरना क्यों है बहन जी से? आज कई बड़ी खबर है जिस पर हम बातचीत करेंगे और आपको साफ और स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि आखिर देश में सबसे ज्यादा बहन मायावती जी से नफरत लोग क्यों करते हैं। लेकिन वहीं पर कई बड़ी खबर है और साथियों जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है उस पर हम नजर डालते हैं एक बार। भाजपा सांसद के पास पर सदन में कुछ घुसपैठी घुस जाते हैं और उन्हें अभी नादान बताया जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते दोहरा चरित्र देश में कैसे हो रहा है। वहीं पर आपको बताएंगे कि और एक नया नबेला नेता आया है जो बीएसपी को बता रहा है कि अगर ये बीएसपी इस गठबंधन में शामिल होंगी तो हमारी पार्टी नहीं शामिल होगी। सोचिए कैसा जहर है लोगों के अंदर। बड़ी खबर बताएंगे चिराग पासवान को लेकर है। उन्होंने कहा कि अगर बयान वापस नहीं लिया गया, एक बयान है, अगर वापस नहीं लिया गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी खबर बताई है उन्होंने। लेकिन आकाश आनंद ने आज जो ट्वीट किया है, जो लिखा है, उससे पूरे विपक्ष में हंगामा मचा हुआ है। क्या बातें हैं, क्या खबरें हैं, उन सभी पर नजर डालेंगे और बातचीत करेंगे, बताएंगे, आपको समझाएंगे आखिर देश में दोहरा चरित्र कैसे खेला जा रहा है। देश में सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी पार्टी को क्यों नहीं साथ लिया जा रहा है, लेकिन लोग भूल रहे हैं। चलिए खबर शुरू करते हैं और बताते हैं आज की क्या है कहानी। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज बहुत खबर है, हमारे पास पूरा एक पथन्ना है। उस खबर को आप लोगों तक पहुंचाने का काम मेरा है। मैं जिम्मेदारी जो लिया हूं उसे उठाऊंगा जरूर। बहन मायावती जी को इंडिया अलियंस में शामिल नहीं किया गया और उन्हें कुछ बताया भी नहीं गया, ना ही उन्हें कहा गया कि आप आइएगा। खैर आपको बता दें कि सपा के कुछ नेता हैं, कह रहे हैं कि यदि बसपा को इस इंडिया अलियंस में शामिल किया गया तो मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बहुजन समाज को लड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था दोनों पार्टियों में शामिल है, ऐसा नहीं है कि एक समाजवादी पार्टी में ही है। दोनों में जो मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था हावी है वो आपस में साम दाम दंड भेद करके और लड़ा के अलग अलग करने की कोशिश कर रही हैं। बहन मायावती जी देश की सबसे बड़ी बहुजनों की नेता हैं। आपको बता दें कि दलितों के हित में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो बहन मायावती जी ना करती हों। आज उन्हें लोग अलग कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर बसपा किसी पार्टी में शामिल नहीं होती है या गठबंधन में शामिल नहीं करते हो तो आज फिर मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आप बीजेपी को हरा नहीं सकते हो। ये पूरी गारंटी है, क्योंकि देश की लगभग 30% वोट जो ओबीसी निचले तबके हैं, एसटी एससी, ये सारे लोग बहन मायावती जी के अलावा किसी को वोट नहीं देते हों। भले ही आजकल ईवीएम का खेला है जिससे वोट एक तरफा ट्रांसफ़र हो रहा हो, लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते बहन मायावती जी का रुतबा फिर से हासिल हो जाएगा। आज कई खबर है, समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं सारी खबरों को पढ़ के बताऊंगा आप लोगों के सामने। चलिए एक एक खबर शुरू करते हैं। साथियों पहली खबर जो टाइम्स ऑफ बीएसपी ने ट्वीट करके लिखा है, बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल किया तो हम गठबंधन छोड़ देंगे। राम गोपाल यादव सपा नेता, आँख खोलकर देख लो दलितों समाजवादियों को दलित महिला के नेतृत्व से कितना नफरत है। यदि बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया तो सपा वाले गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। आप लोग सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री आप बना रहे हैं और वो भी दलित कह करके, तो आप बहन जी को क्यों नहीं चुन सकते हैं? देश की दशा दिशा दोनों बदल जाएगी। खैर ये राजनीतिक मामला है,
आपको बताते हैं, जो कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके लिखा है वो बड़ी खबर है। एक भाजपा सांसद के पास पर संसद में घुसपैठी, वो सदन में हैं और इस पर सरकार से सवाल पूछने का जुर्म करने वाले 142 सांसद सड़क पर हैं। बड़ी चालाकी से सरकार के बयान और जांच की बातों को सभापति के अपमान और जात ला दिया गया है। फिर तो यह भी कहा जा सकता है कि जिन 142 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये उनकी जातियों का अपमान है या सरकार की ध्यान भटकाओ योजना का स्वर्णिम काल है। ये बड़ी खबर कन्हैया कुमार ने लिखा है और जो बोलते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। यही रणनीति है और यही राजनीति है। आपको बताते हैं कि युवा नेता रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी ने आखिर क्या ट्वीट करके लिखा है। ये बड़ी खबर है। इस पूरे खबर को शेयर करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हमें शेयर भी करना चाहिए। देश की इकलौती नेता बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया जाता, यहीं से हमें कुछ दाल में काला लगता है। खैर, चिराग पासवान जी ने क्या ट्वीट करके लिखा है वो आपको बताते हैं। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी का शर्मनाक तरीके से विपक्ष के नेताओं द्वारा उनका मजाक उड़ाया भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं को शर्मसार करता है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति का अपमान है, उनका अपमान है, ये किसान का अपमान है। इस अमर्यादित व्यवहार से पूरी संसद की गरिमा भंग हुई है। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में G20 सम्मेलन करवाकर पूरे विश्व में देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के नेता ऐसे अमानवीय व्यवहार से देश की गरिमा को धूमिल करने लगे हैं। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है, ऐसे सांसदों की सदस्यता आजीवन रद्द कर देनी चाहिए, साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सोचिए, जो जहर है वो पूरे पार्टी में फैला हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि पार्टी में शामिल हो जाओ तो आप साफ सुथरे हो जाओगे, कितने भी आप क्यों ना पैसे वाले हो, चोरी से पैसे रखो या फिर सीनाजोरी से, लेकिन आप बीजेपी में शामिल होते हो तो आप साफ सुथरा हो जाते हो। खैर, इन लोगों की राय है। आपको एक बड़ी खबर बताते हैं जिसे आकाश आनंद ने ट्वीट करके लिखा है और ये पूरी खबर हमें पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। खैर, समय नहीं है ज़्यादा। आकाश आनंद ने ट्वीट करके लिखा है, मीडिया की रिपोर्ट्स और पार्टी के कुछ साथियों से पता चलता है कि इंडिया अलायंस की बैठक में कुछ लोग भाजपा से कम और बीएसपी से ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा खौफ दिखाकर वोट लेने वाली गठबंधन की नफरत वाली राजनीति में बीएसपी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि इस तरह एक व्यक्ति कांग्रेस का खौफ दिखाकर कुछ लोग सत्ता पर काबिज हुए थे और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। माननीय काशीराम साहब और आदरणीय बहन मायावती जी की मेहनत से खड़े हुए बहुजन समाज के सम्मान और अधिकार की लड़ाई के सफल नतीजे बड़े पैमाने पर दिख रहा है। दलित समाज की अनदेखी करने का दम आज किसी राजनीतिक दल में नहीं है। मैं ये भी साफ कर दूंगा कि बीएसपी दलित समाज के हित में और बाबा साहेब के संविधान की रक्षा करने के लिए देश के लोकतंत्र को दो दलों की जागीर नहीं बनने देगी। सभी जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा का वास्तविक चरित्र क्या है। देश के वर्तमान हालात को समझते हुए बीएसपी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे और संविधान के लिए एक लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर लिखी है आकाश आनंद ने। वहीं पर एक ट्वीट और जो लिखा है धर्मेंद्र सिंह ने, उसे भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक नया नवेला नेता बोलता है कि मिशन तो खत्म हो गया और उसी का मालिक बोलता है कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। नए नवेले नेता को यह नहीं पता कि बसपा की क्या ताकत है देश में। अरे इंडिया गठबंधन तो छोड़ो, इंडिया भी बीएसपी से गठबंधन करने के लिए तरसती है। इन्होंने एक बड़ी खबर लिखी है कि इंडिया गठबंधन तो क्या,
एनडीए यानी कि भाजपा ने जो गठबंधन बनाया है वो भी तरसती है, बीएसपी को चाहती है कि वो शामिल हो जाएं। क्या बीएसपी इतनी कमज़ोर है कि लोग उसका मजाक बनाएं? बीएसपी से लोग डरते हैं या बीएसपी को लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।